मौजू करप्शन के ऊपर था, तो मैं यहाँ पर एक बड़ी माजरत के साथ भी ये बात कहूँ कि हमारा इस वक्त 70 साल की वजह से जिस शनाख्ती बहरान से हम लोग गुजर रहे हैं, हम मिजाजन करप्ट हो चुके हैं असल में। ये बात बिल्कुल सही है। जब तक हम अपने अंदर से अपना मिजाज इस करप्शन से बाहर नहीं निकालेंगे, हम इस करप्ट सोच से बाहर नहीं निकालेंगे, जो हमारा बेसिकली सिस्टम करप्ट हो चुका है, और यानी हम करप्ट हैं और हमारी वजह से फिर वो सिस्टम के अंदर हमें नजर आता है। तो सबसे बड़ा फ्लॉ जो है वो हमारा अपना एक ये मामला है। दूसरा इसके अलावा, पहले तो ये मामला हो गया कि हम मिजाजन करप्ट हैं, और दूसरा इसका एक बड़ा अजीब मसला है कि हमारा आईन पाकिस्तान सिर्फ एक गाइडलाइन देता है कि हमने तुम्हें एक कानून बनाना है और कोई भी कानून तुम्हारा आइन की खिलाफ वर्जी नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये जो कानून बनाना है ये बनाने का काम है आपका पार्लियामेंटेरियंस का, लेकिन उसके बाद जब आप इदारों के कानून की बात करते हैं जिनको रूल्स ऑफ बिजनेस कहते हैं, आपको बड़ी हैरत होगी ये जानकर कि रूल ऑफ बिजनेस जो है वो इदारा खुद अपना बनाता है। अब आप मुझे बताइए कि जब रूल ऑफ बिजनेस अपने लिए खुद बनाएगा तो वो तो हमेशा अपने फायदे के लिए बनाएगा ना, उससे जो कंज्यूमर है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंज्यूमर को सामने नहीं रखा जाता। इसकी वजह से हमेशा इशू ये होता है कि वो इदारा अपने लिए बनाता है। अब एक पुलिस रूल्स बने, पुलिस रूल्स के अंदर वो पुलिस है जो अपने सब रूल्स बनाएंगे, जो अपने रूल ऑफ बिजनेस बनाएंगे, वो क्यों ऐसा कोई अमल करेंगे कि जिसकी वजह से वो पकड़ में आ सके। लिहाजा जब तक ये इस अमल को प्रोसेस नहीं किया जाएगा, हमारे पास वो अहले इल्म लोग आके नहीं बैठेंगे कि रूल ऑफ बिजनेस भी हमारे को बना के दिए जाए। अगर इदारा जो है जुडिशरी का है तो जुडिशल जजों से ना कहा जाए कि तुम हमारे रूल ऑफ बिजनेस बनाओ, बल्कि वो भी लॉ मेकर्स बनाएं। मगर लॉ मेकर्स तब बनाएंगे जब हमारी मिजाजन हम करप्ट नहीं होंगे। हम बिरयानी की प्लेट के ऊपर और कोका कोला की बोतल के ऊपर वोट नहीं देंगे, बल्कि हम वोट देंगे लोगों की सलाहियतों के ऊपर, हम उनके ईमान के ऊपर। आर्टिकल को, आइन के आर्टिकल 62 और 63 को अपने सामने रखेंगे, उसके तहत हम देंगे। आर्टिकल 33 के ऊपर पूरा उतरते होंगे, हम आर्टिकल 1 जो हमारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसको समझते होंगे, हम मानते होंगे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लियाकत अली खान ने क्यों बनाया था, उससे पहले हमें यह पता होगा कि पाकिस्तान किस मकसद के लिए बनाया गया था। जब तक हम इन चीज़ों के ऊपर नहीं जाएंगे, इसलिए हमें आगे बढ़ने से बेहतर कि हम नए कवानीन बनाएं। हमें चाहिए कि हम ज़रा पीछे माजी में देखें कि हम गलतियाँ कौन सी कर रहे हैं, हमने किस मकसद के लिए मुल्क हासिल किया और हम किस मकसद की तरफ निकल गए हैं, और मिजाजन हम क्यों करप्ट हुए हैं। और मिजाजन हम करप्ट इसलिए हुए हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है उसके अंदर जो डेटा डलना था वो एंड्रॉइड का डलना था, हम उसके अंदर आईफोन का डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका खराब भी होता जा रहा है। यानी बात यह है कि मिजाजन हम लोग एक इस्लामी मुल्क की सूरत में आज़ाद हुए थे, लेकिन इस वक्त ना हम कीतर में आ रहे हैं ना बटेर में आ रहे हैं। मगर इस वक्त जैसे सीरत जो एक सीरत अथॉरिटी बनाई गई है, इस मुसलमान एक निसाब की बात की गई है, ये चीज़ें जो इस वक्त हुकूमत वक्त ने की हैं, ये अपने आप को दोबारा उन उसूलों की तरफ ले जाने के लिए हैं जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के लिए सोचा था। अल्लामा इकबाल का ख्वाब था, सर सैयद अहमद की सोच थी। उस सोच के ऊपर जब तक हम वापस नहीं आएंगे तो ये मसला रहेगा। तो मिजाजन हमें इस करप्शन से बाहर निकलना पड़ेगा, अहल लोगों को लाके असेंबली में बैठाना पड़ेगा, ताकि वो ना सिर्फ आइन को आइन बनाए, बल्कि जो रूल ऑफ बिजनेस है वो भी वही बना के भेजें, तब जाके एंड कंज्यूमर को, जिसको हम आवाम कहते हैं, उनको फायदा होगा। अच्छा, बिल्कुल असेंबली में जो हम भेज सकते हैं और असेंबली वाले लोग अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन कोई नहीं हो रही लेजिस्लेशन इस तरह की। छोटे पैमाने पे अगर इसका आगाज़ किया जाए मोहल्लों से तो शायद कुछ बेहतरी आ सकती है, क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि मिजाजन हम लोग करप्ट हैं। और बड़ी अजीब बात है कि हम नमाजें भी पढ़ते हैं और फिर अपने मामलात में हम उस तरह नहीं है जब नमाज पढ़ने के बाद जिस तरह का रिएक्शन होना चाहिए। यानी एक तरफ हम मिलावट भी कर रहे हैं, केमिकलाइज्ड दूध भी बेच रहे हैं, और भी जो आपके जितने प्रोडक्ट आ रही हैं उसमें मिलावट का, इवन अद्वियात में जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं हमारी, उसमें भी हमारा पता नहीं किस दर्जे पे, बहुत ही पस्त दर्जे पे यकीन होंगे। तो ये नमाज के लिए जो आपने कहा, तो नमाज तो अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, कि नमाज तुम्हें बुरी बातों से, इन चीज़ों से रोकता है। लेकिन असल मसला ये है कि हमें पता ही नहीं हम नमाज में पढ़ क्या रहे हैं। हमारे पास अरबी ज़बान जो हमारे कोर्स में सिलेबस में नंबर 1 पे होनी चाहिए थी, उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। हमारे जब हम छोटे थे तो ये अरबी ज़बान हमें पढ़ाई जाती थी, आज अरबी ज़बान हमें पढ़ाई नहीं जाती। हमने पूरी मिडिल ईस्ट की मार्केट अरबी ज़बान ना सीखने की वजह से बिल्कुल बाहर कर दी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे साथ जो है वो एक बहुत बड़ा जो है मसला हुआ है। दूसरी बात असली तो ये है, इस बात बिल्कुल दुरुस्त है कि बहुत सी मामलात में, बल्कि तकरीबन हर मामले में खराबी इस कदर है
कि उसे सुधारने में बहुत वक्त लगेगा। वो जो आपकी दूसरी बात थी कि हम लोकल सतह के ऊपर चेक एंड बैलेंस की बात, तो देखें लोकल सतह पे चेक एंड बैलेंस के लिए हमारे पास लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है ना। लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम बिल्कुल है। को आपको मजबूत करना है और बाइख्तियार बनाना है। इस वक्त हमारे हुकूमत सिंध ने जो कानून बनाने की कोशिश करी, जो तरमीम की, उसके जिसके ऊपर इतना शोर शराबा हुआ, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उसके अंदर वो इख्तियारात सूबाई गवर्नमेंट ने ले लिए थे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं रहे। जब आपके पास कोई स्कूल का इख्तियार ही नहीं निज़ाम, रहेगा तो आप क्या करें? स्कूल का निज़ाम, जब आपके पास अस्पतालों का निज़ाम, जब आपके पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम, आप छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर का निज़ाम जब तक आप मकामी हुकूमतों को नहीं देंगे, उस वक्त तक तब्दीली मुमकिन नहीं है। देखिए, जब जो इलाके का काउंसलर होगा, जो इलाके का, वो अब जवाब देखिए होगा। पूरा वही काउंसलर वही एक वही के जवाबदेह लोग है, हैं। चेयरमैन जवाबदेह है, उसके नीचे पूरे अब 8-10 लोग होते हैं जो जवाबदेह है, यूथ और काउंसलर उसी है, इलाके के होते हैं। माइनॉरिटी काउंट वो है। जी। तो जब अपने लोग होंगे तब जाके मामला होगा। एमपीए ने तो वोट लिया, वो जाके अब कराची बैठ जाता है, एमएनए ने वोट लिया, वो जाके इस्लामाबाद के अंदर पार्लियामेंट लॉजेस में जाके बैठ जाते हैं। तो वो आपका असल मसला है कि हम लोकल गवर्नमेंट के ऊपर हमें निचली जोर सतह देना पे नहीं चाहिए। इस वक्त भी कितनी दिन गुजर चुके हैं कि हमारी लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम खत्म हुआ है, उसके बावजूद अभी तक हमारे पास सिंध में इलेक्शंस नहीं हुए। कई ममालिक में, कई सूबों में अभी तक इसके इलेक्शंस नहीं हुए। जब तक मकामी लोगों को आप ताकत नहीं देंगे, उस वक्त तक आप कैसे ये छोटी छोटी कमेटीज बना सकते हैं? ये काम तो लोकल काउंसलर्स के और इन लोगों के हैं। कोशिश हमेशा रही है गवर्नमेंट की भी और आम आदमी की भी कि कोई बेहतरी की सूरत पैदा हो सके, लेकिन चूंकि बहुत पुरानी खराबी है जो चली आ रही है, तो जाहिर